अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, इस वाकया में जानेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने गलत इल्जाम क्यों लगाया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई के बाद उनके साथ जुलेखा ने क्या किया। क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा के साथ शादी हुई? क्या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्नो जमाल को देखकर मिस्र की सारी औरतें फिदा हो गईं? प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते हैं। उनको यह शरफ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया नबियों के बाप है। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फख्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह यूसुफ कुरान पाक में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनजीर ज़खीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये को अहसनुल कसस कहा गया है। इस मौजू पर इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में हम तफसील के साथ बहस करेंगे और आप नाजरीन से पूरी जानकारियां देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी हजरात चाहते हैं कि हम इस्लामी मालूमात और इस्लामी वाक़यात से आशना हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सदका-ए जारिया में अपना नाम दर्ज करवाएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का किस्सा बहुत मशहूर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म, हिकमत, सब्र, तहम्मुल और पाकबाजी वगैरह हर एक खूबी अता की। जुलेखा हजरत यूसुफ के हुस्नो जमाल पर फिदा थी। हजरत यूसुफ को जब इसका अंदाजा हुआ तो उससे किनारा कशी इख्तियार करते रहे। जुलेखा खुद भी निहायत हसीनो जमील थी। एक बार दाई ने जुलेखा से उसकी खैरियत पूछी तो उसने अपनी आजिजी, परेशानी और यूसुफ की बेपरवाही का जिक्र किया। उसने निहायत हैरत से कहा, तमाम शहर तुझे एक झलक देखने की आरजू रखता है और यूसुफ तुझसे किनारा कशी इख्तियार करता है। जुलेखा एक रोज एक खास महल में बन सवर कर तख्त पर बैठी थी। महल में तमाम ऐशो आराम के सामान मुहैया थे। उसने यूसुफ को किसी बहाने से 7 दरवाजे के अंदर तलब किया और यूसुफ की तरफ निहायत बेकरारी से बढ़ी तो हजरत यूसुफ ने कहा, अजीजे मिस्र मेरा सरपरस्त और मोहसिन है, मुझसे यह ख्यानत नहीं हो सकती। जुलेखा ने कोई अर्ज न सुना और साफ तौर पर अपना इश्क जताने लगी और कहा, अगर तू मेरी आरजू पूरी करेगा तो मैं अपने तमाम सामान और ज़रोजवाहरात खैरात कर दूंगा ताकि तेरे गुनाह का कफारा हो सके। खुदा तेरा गुनाह माफ कर देगा। यह बहसो मुबाहसा चलता रहा। जुलेखा ने तो यूसुफ का इरादा कर ही लिया था। हजरत यूसुफ के दिल में भी जुलेखा के लिए कुछ ख्याल पैदा हुआ, लेकिन जिसकी हिफाजत खुदा करे उस पर नफ्स और शैतान का गलबा नहीं हो सकता। हजरत यूसुफ खुदाई बुरहान और दलील की वजह से बुराई से बचे रहे और जुलेखा से हाथ छुड़ाकर कमरे से भाग लिए। जुलेखा बेताबाना पीछे दौड़ी और यूसुफ की कमीज पीछे से पकड़कर खींचा। कमीज पीछे से फट गई और हजरत यूसुफ दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे पीछे जुलेखा भी बाहर आई। बाहर निकलते ही देखा कि अजीजे मिस्र सामने खड़ा है। हजरत यूसुफ तो खामोश रहे, लेकिन जुलेखा ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए कहा, उस शख्स की क्या सजा है जो तेरे घर से बुराई का इरादा करे? ऐसे शख्स को क्या सजा मिलनी चाहिए? हजरत यूसुफ ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, इसी ने मेरे ऊपर बेताब होकर गालिब होना चाहती थी। अजीज़े मिस्र ने कहा, तुम्हारे पास इसका कोई चश्मदीद गवाह है तो हाजिर करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, इसका गवाह मेरे पास है। एक 3 महीना का बच्चा इसका जवाब देगा कि कौन बेकसूर है और कौन गुनहगार है। अजीज़े मिस्र के हुक्म से उस मासूम बच्चे को मजलिस में बुलाया गया। इस मौके पर खुदा का खास करम हुआ। एक बच्चे ने हजरत यूसुफ की सच्चाई और पाकबाजी की गवाही दी। उस बच्चे ने कहा, अगर कमीज पीछे से फटी है तो जुलेखा झूठी और यूसुफ सच्चे हैं, और अगर कमीज सामने से फटी है तो जुलेखा सच्ची और यूसुफ झूठे हैं। देखा गया तो कमीज पीछे से फटी थी। इस तरह हजरत यूसुफ की परहेजगारी और जुलेखा का कसूर जाहिर हुआ।
अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ से कहा कि वह दरगुजर से काम ले। उसने पसंद न किया कि लोगों में यह वाकया मशहूर हो। अजीज मिस्र ने जुलेखा से कहा, तू अपने गुनाहों की माफी मांग। मिस्र की औरतें जुलेखा को ताने देने लगी और कहने लगी, उसे क्या हो गया है जो अपने गुलाम से इश्क करती है और गुलाम है कि उसे खातिर में भी नहीं लाता। जब जुलेखा को यह खबर हुई तो उसने एक महफिल सजाई और शहर की औरतों और खास तौर पर हुक्काम की बेटियों को दावत दी। महफिल में सब औरतें शरीक हुई। इस मौके पर जुलेखा ने किसी बहाने से हजरत यूसुफ को बुलाया। जब औरतों की निगाह हजरत यूसुफ पर पड़ी तो हैरान और शशदर रह गई और उनके मुंह से निकला, अरे यह तो इंसान नहीं, यह तो कोई फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, यह है इसकी मोहब्बत जिसका तुम मुझे ताना दिया करती हो। जुलेखा ने कहा, हमने इस पर डोरे डाले थे, यह अगर मेरी बात न मानेगा तो लाजमन कैद कर दिए जाओगे। सारी औरतें अपने अपने घरों को वापस हो गई, मगर दो औरतें जो बड़ी हसीनो जमील और जवान थी रुकी रही। उनका इरादा था कि यूसुफ को राह पर लाकर रहेंगे। उन्हें ज़बानी और मीठी बातों पर बड़ा भरोसा था। वे इस बात को नहीं जानती थी कि यूसुफ वह पाकबाज शहबाज है जो हवा और हवस के जाल में नहीं फंस सकता। एक ने जाकर यूसुफ से कहा, तू जुलेखा की बात क्यों नहीं मानता? तू अगर आफताब है तो वह किसी चांद से कम नहीं। तेरी भलाई इसी में है कि जुलेखा को नाउम्मीद न कर। हजरत यूसुफ ने कुछ ऐसी नसीहत फरमाई कि वह औरत हैरान और खामोश होकर वापस अपने घर को चली गई। इसके बाद दूसरी औरत ने जाकर हजरत यूसुफ से कहा, अगर तूने जुलेखा की आरजू पूरी न की और अपनी जिद पर कायम रहा तो जल्द ही कैदखाने में डाल दिया जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर इस डराने धमकाने का कुछ भी असर न हुआ। ये औरतें भी नाकाम होकर वापस हो गई। इन तमाम बातों से हजरत यूसुफ ने तंग आकर जनाबे इलाही में फरियाद की, खुदावंद, जिस चीज की तरफ ये औरतें मुझे बुलाती है उससे अच्छा तो मेरे लिए कैद खाना ही होगा। इस गुलिस्तान से बेहतर तन्हाई है। दोनों औरतें जिन्हें खुद भी हजरत यूसुफ से मोहब्बत हो गई थी, जुलेखा के पास गई और कहा, यूसुफ को चंद रोज के लिए कैद खाने में भिजवा दो। इस तरह मुमकिन है कि वह इस ऐशो आराम और साजो सामान की किरह जाने और कैद खाने की वहशत में उसे तेरी किरह मालूम हो। जुलेखा को यह बात पसंद आई। उसने अजीजे मिस्र से कहा, इस इब्रानी गुलाम ने मुझे तमाम अवाम में रुस्वा किया, इसे लाजमन कैदखाने में भेज दो ताकि लोग यह जाने कि मेरा दामन इस गुनाह से पाक है और कसूर अगर है तो गुलाम का। अजीजे मिस्र ने अपने तमाम लोगों से मशविरा किया और सब ने जुलेखा की राय से इत्तिफाक किया। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम महल से कैदखाने पहुँचे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि अब वह फ़रेब से बिल्कुल महफूज थे। इसी तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदखाने में काफी अरसे तक रहे। इससे आगे का वाकया जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार करें। इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में इससे आगे का वाकया जरूर आएगा।